हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोक का नंबर 2, सब लोग साथ में बोलिएगा। अत्याहार प्रयासश्च अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघस्य लौल्यं च जनसंघस्य लौल्यं च सद्विभक्ति विनश्यति। तद्विभक्ति विनश्यति। अनुवाद: जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते तथा सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। माता जी समझाएंगे इसको? हाँ, हरे कृष्णा। इसमें 6 श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं हम लोग को, और कि 6 वस्तु जो 6 चीज करता है उसकी भक्ति विनष्ट होती है। भक्ति तो कभी नष्ट नहीं होती, मतलब भक्ति रहती शाश्वत है, लेकिन जो हम भक्ति नहीं कर पाते, हमारी भक्ति नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब है हम जो भक्ति कर रहे हैं उसमें हमारी भक्ति नहीं बढ़ेगी, आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। और भक्ति तो शाश्वत है, नाम जैसे शाश्वत है, सब शाश्वत है, लेकिन हम नहीं बढ़ पाएंगे आगे। उसमें हमको जितना आगे बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ेंगे, इसलिए लिखा हुआ भक्ति विनष्ट हो जाती है। तो इसमें देख आवश्यकता से अधिक खाना, यदि हम कोई चीज हमको अच्छा लगता है, जैसे कोई खाने में किसी चीज का रुचि है, उसको एक बार हम ले लिए, फिर प्लेट पे दोबारा लेते, फिर तिबारा लेते, इस तरह जो हम ज्यादा ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमको आलस आएगा तो हम सो जाएंगे, तमोगुणी में चले जाएंगे। इसलिए मना करते हैं कि ज्यादा खाना नहीं लेना, ज्यादा नहीं, आवश्यकता से ज्यादा नहीं लेना। एक बार आप ले लिए तो हो गया, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 70% पानी है। पानी हमें ज्यादा से ज्यादा लेंगे और थोड़ा भोजन लेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। यदि हम पानी कम लेते हैं और भोजन ज्यादा लेते हैं तो उससे हमारा शरीर रोगग्रस्त रहेगा, कोई ना कोई रोग तो रहेगा ही। गैस तो पहले ही बनेगा, क्योंकि पानी आपने कम लिया। 70% पानी है, 30% आपका भोजन चाहिए, जो लिमिट में आप लीजिए, शरीर स्वस्थ रहेगा, इसमें कहते हैं। और यहाँ पे ये भी बताते हैं कि आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। यदि आपका एक फ्लैट है, आप सोचते हैं दूसरा बनाए, तीसरा बनाए, उसके लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, और क्या करेंगे बना के, उसको तो लेके जा नहीं पाएंगे, तो उसमें हमारा समय चला जाएगा, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। ज्यादा संग्रह करते रहेंगे, ज्यादा चीजें बनाते रहेंगे, भौतिकता में लिप्त रहेंगे, तो फिर हमको जन्म लेके, फिर हमको आके शुरू से फिर घर बना, फिर जन्म लेंगे तो फिर घर बनाना होगा, बड़े होंगे, बच्चे होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, शादी, फिर वही वैसे हम लोग जैसे खाए हुए को लिखा हुआ है ना पहले श्लोकों में, कि चबाए हुए को हम लोग बार बार चबा रहे हैं। एक बार भोग के मर जाते हैं, फिर दोबारा जन्म लेते हैं, फिर भोगते हैं, फिर मतलब उसी को हम लोग कंटिन्यू करते जाते हैं, चबाए हुए को चबाते रहते हैं। जब तक हम लोग भक्ति में नहीं बढ़ के भगवत धाम नहीं पहुंचते हैं, तब तक हम लोग यही कार्य करते रहेंगे। इसलिए दिया हुआ अधिक धन संग्रह नहीं करना चाहिए। धन संग्रह करना के जीवन के लिए जरूरी है, रहने के लिए जरूरी है, खाने के लिए जरूरी है, बच्चों के लिए जरूरी है, लेकिन आवश्यकता से अधिक बस उसी में लगे रहे, ऐसा नहीं। काम तो कार्य तो करना ही पड़ेगा, ये कर्म योगी है। ये धरती तो भगवान इसमें गीता में दिए हैं कि हम लोग का भूमि कर्म योग का भूमि है, भक्तों का भूमि है। और जो बाहर देश है भोग के लिए है, हमारा देश योग के लिए है। भारत देश योग के लिए कहा जाता है, विश्व गुरु है। और दूसरा देश जो सिर्फ भोग के लिए, वहां पे सिर्फ भोग ही भोग होता है। दूसरा हुआ आपका उन संसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उत्तम करना जिनको प्राप्त करना कठिन है। हमको पता है कि ये कार्य करना हमसे संभव नहीं होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको ही करेंगे, हो या ना हो, हम उसको करेंगे। ये तीसरा ही कहा जा रहा है कि संसारिक विषयों के बारे, और देखिए उन संसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना, अधिक परिश्रम करना, जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन। हमको पता है कि ये कठिन है, हमसे होगा नहीं, लेकिन उसमें हम लगे रहेंगे, हो जाए, शायद हो जाए, शायद हो जाए,
उसमें सहायता करके लगे रहेंगे। संसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, संसारिक विषयों के बारे में जो भौतिकवाद में बातें हैं, इधर उधर की बातें हैं, चुगली करना, एक दूसरे की बात कहना, एक दूसरे से कहना, ज्यादातर हम लोग क्या करते, उसका बात सुनते उसको कह देते, उसका बात सुनते उसको कह देते, इसमें तो हम लोग का सारा समय चला जाता। और यदि हम भगवत गीता या भागवतम या भगवान का चर्चा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मनुष्य के बारे में जो बात करेंगे तो यही बात करेंगे, एक दूसरे की बात करेंगे, वो ऐसा वैसा। वो एक कहते हैं संसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही यदि केवल नाम के लिए अभ्यास करना, मतलब कि हम जो भौतिक जगत में हम जो भौतिक कार्य कर रहे हैं, अपने अध्यात्म अपने आत्मा की उन्नति के लिए नहीं कर रहे हैं कि हमारा इस संसार में नाम हो, इसलिए कर रहे हैं। केवल नाम के लिए अभ्यास करना, शास्त्रों के विधि विधानों का त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। जो भी कुछ हम भौतिक संसार में कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हमारा नाम हो, हमारा देश में नाम हो या हमारे राष्ट्र में नाम हो, नाम के लिए कर रहे हैं। हम अपने आत्मा की उन्नति के लिए नहीं कर रहे। आत्मा की उन्नति के लिए तो जो प्रमाणिक गुरु ने जो निर्देश किए उस कार्य को करेंगे, तब हम या शास्त्र या भगवत गीता या भागवत में जो बताया गया उस कार्य करेंगे तो हमारे आत्मा की उन्नति होगी। हम आत्मा की उन्नति के लिए कार्य नहीं करते हैं, हम अपने दिखावा के लिए कार्य करते हैं। पांचवा है ऐसे संसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों की रुचि करना मतलब ऐसे व्यक्तियों की क्योंकि करते हैं इसलिए जो कृष्ण भावना में जो भक्ति में नहीं है उनका भी हम साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके शादी में हम नहीं जाएंगे तो हमारी शादी में वो नहीं आएगा। भौतिकता में, दिखावा में, अरे भाई नहीं आए, हमको अपना भक्ति बढ़ाना है। अब भक्ति में देखिए, आप भक्ति में रहेंगे, अपने आप लोग आएंगे आपको देख के कि आप इतने संतुष्ट हैं, आप इतने खुश क्यों हैं, आपको देख के वो लोग आएंगे। क्योंकि देखिए जो संत महात्मा होते किसी को बुलाने नहीं जाते, उनके पास लोग अपने आप आते हैं। और आप भी यदि अच्छा भक्ति करेंगे तो आपको दिखावा करने का जरूरत होगा ही नहीं, लोग अपने पास आएंगे, अपने आप बुलाएंगे और अपने आप लोग आप लहसुन प्याज नहीं खाते वैसा व्यवस्था लोग कर देंगे। लेकिन आप अपने मुंह से जाके कहेंगे हमको हमें कैसे, अपना बड़ाई तो इंद्र भी करे तो छोटा हो जाता है। आप अपने आप अपना बड़ाई करेंगे तो भक्ति में क्या रह गया? नहीं हो, मान्य नहीं होता। भक्ति में अपने मुंह से अपना बड़ाई करना माना नहीं जाता, वो भक्त नहीं कहलाएगा। ऐसे संसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते तथा ये हुआ पांचवा संसारिक उपलब्धियों के लिए ललायत रहना। वही जो हमको दूसरा नहीं बताया, जो कठिन कार्य फिर उसके लिए हमको करना चाहते हैं, वही इसमें भी आता है। संसारिक उपलब्धियों के लिए ललायत रहना, संसारिक वस्तुओं के लिए हमेशा इच्छा करना, ललायत में इच्छा करना, लालच करना, हमेशा ये हो जाए ऐसे प्लान बनाते रहना। ये 6 वस्तुएं हैं जिससे हमारी भक्ति ढक जाती है। क्यों ना रूप स्वरूप गोस्वामी अनावृतम बोलते हैं ना, भक्ति अनावृतम, भक्ति हमारी ढक जाती है। आगे पढ़ी माता जी तात्पर्य मनुष्य जीवन सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए है। क्योंकि सारे बद्ध जीव भगवान की तीसरी शक्ति के वश में हैं, अतएव यह भौतिक संसार इस तरह बनाया गया है कि जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़े। भगवान की 3 मूल शक्तियां हैं। पहली शक्ति अंतरंगा शक्ति कहलाती है, दूसरी तटस्था शक्ति कहलाती है और तीसरी बहिरंगा शक्ति है। सारे जीव तटस्था शक्ति के अंतर्गत हैं और वे अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों के मध्य स्थित होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के नित्य दास के रूप में अधीन होने के कारण जीवात्माओं अर्थात सूक्ष्म जीवों को या तो अंतरंगा शक्ति के वश में या बहिरंगा शक्ति के वश में रहना होता है। जब वे अंतरंगा शक्ति के वश में होते हैं तब वे अपनी प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात भगवान की भक्ति में सेवा में निरंतर व्यस्तता प्रदर्शित करते हैं। इसे भगवत गीता 9.13 में बताया गया है। हरे कृष्णा। इसे बताते हैं कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सभी मनुष्य मतलब भगवान की शक्ति के बस में रहते, जो भगवान ने शक्ति को निर्धारित किया है उसके बस में रहते। पहला हुआ अंतरंगा शक्ति जो राधा रानी है, और दूसरी बहिरंगा शक्ति जो दुर्गा देवी भौतिक जगत को निर्देश भौतिक जगत को चलाती है। तो इन दोनों शक्तियों के मध्य में हम जीव है, इन दोनों शक्तियों के मध्य में हम जीव हैं। तो इन दोनों शक्तियां हम लोग को चला रही हैं।
तो ये शक्तियां के प्रभाव में जब हम रहते हैं, जैसे हमारा खाने पीने का सात्विक है तो हम अंतरंगा सहित सात्विक भाव विचार रहेंगे, भगवान के भजन कीर्तन में मन लगेगा। यदि सात्विक भोजन हमारा है तो हम भगवान के तरफ आगे अंतरंगा शक्ति की तरफ बढ़ेंगे और अंतरंगा शक्ति हमें अपने संरक्षण मिलेगी। और यदि हम बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत रहते हैं तो दुर्गा देवी हमें भौतिक जगत में दुर्गा देवी के संरक्षण में रहते हैं, जो हमें तरह तरह का अनेक तरह का क्लेश देती रहती है। जैसे हुआ बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी है, यदि यहाँ पे दिया गया अत्याहारा, ज्यादा भोजन हमने पाया तो हमको नींद लगा और नींद फिर आलस आया, नींद है तो नींद तो तमोगुण का है, तमोगुण है तो हम तमोगुण में चले जाते हैं, तो बहिरंगा शक्ति का प्रभाव हमारे ऊपर आ जाता है। इसीलिए दिया हुआ पहला में अत्याहारा दिया हुआ, और इसके बाद कहते हैं कि दोनों शक्ति के बस में जो है हम लोग इसी तरह रहते हैं, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति। इसके बाद भगवत गीता 9.13 में एक श्लोक बताया गया, मतलब आगे पढ़ी। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिम आश्रितः भज्यन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे पितापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में सेवा में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आदि तथा अव्यय मानते हैं। यहाँ पे देखिए भगवान जी बता रहे हैं कि पिता पुत्र मतलब हे अर्जुन, जो मोहग्रस्त नहीं होते, जो मोह में नहीं होते हैं, ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति, जो हम लोग भगवत गीता 16 अध्याय में दैवी प्रकृति आश्रित प्रकृति के बारे में बताया गया, 26 गुण बताए गए उसमें दैवी संपदा के, तो उनके संरक्षण में रहते हैं, बोलते मेरे संरक्षण में रहते हैं और भक्ति में जिस सेवा में संलग्न रहते हैं, क्योंकि हम मुझको ये भगवान मानते हैं, मुझे पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं। पढ़िए माता जी। महात्मा शब्द उनको सूचित करता है जो विशाल हृदय वाले हैं, न कि संकुचित हृदय वालों को। सदैव अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहने वाले संकुचित हृदय वाले व्यक्ति कभी कभी अपने कार्यों का विस्तार इसलिए कर लेते हैं कि वे राष्ट्रवाद, मानवतावाद या परोपकारवाद जैसे किसी वाद के माध्यम से अन्यों की भलाई कर सकें। वे अन्यों की इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर सकते हैं, जैसे कि अपने परिवार, जाति या समाज के सदस्यों के लिए, और वह भी राष्ट्रीय या तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। वास्तव में यह सब विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति ही है, जो व्यक्तिगत से जातिगत और जातिगत से समाजगत हो सकती है। यह सब भौतिक दृष्टि से भले ही बहुत अच्छे लगे, लेकिन ऐसे कार्यों का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता। ऐसे कार्य का आधार इंद्रिय तृप्ति है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या विस्तीर्ण। जब मनुष्य परम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करता है, केवल तभी उसे महात्मा अर्थात विशाल हृदय वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, जब कोई भगवान की इंद्रियों को तृप्त करता है तभी उसे महात्मा कहा जाता है। इसमें श्लोका में दिया गया ना, महात्मा नस्तु मा पार्था, तो तब उसको ही कहा जाता है। और जो भौतिक जगत में जो कार्य अच्छे करने, पुण्य कार्य कर रहे हैं, वो अच्छा है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति उनका नहीं होगा। वो कार्य जो कर रहे हैं खराब कार्य नहीं है, वो पुण्य कार्य है, अच्छा कार्य है। लेकिन जो आत्मा, हम तो आए आत्मा की उन्नति के लिए, अपने हम आत्मा है और आत्मा की उन्नति के लिए संसार में आए हुए हैं कि आत्मा हमारी उन्नत हो और हम भगवत धाम में जाए, तो वो कार्य नहीं हो पाएगा। और जो कार्य कर रहे हैं, जैसे मानवतावाद कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्र का, समाज का, देश का भलाई कर रहे हैं, तो वो कार्य अच्छा है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो उन्नत नहीं होंगे। वो भौतिक दृष्टि से उन्नति में जाएंगे, भौतिक दृष्टि से उनका बहुत नाम होगा, देश में नाम होगा, समाज में नाम होगा और उनका परिवार अच्छी तरह से सुख सुविधा से रहेगा, लेकिन आत्मिक उन्नति उनका नहीं होगा। आध्यात्मिक उन्नति का कोई महत्व नहीं होता, यहाँ पे प्रभुपाद ने लिख दिया। पढ़िए माता जी आगे। भगवत गीता से उपयुक्त श्लोक में दैवी प्राकृतिक शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगा शक्ति या आह्लादिनी शक्ति के नियंत्रण को बताते हैं। यह आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के रूप में या उनके अंश लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है। जब व्यक्तिगत जीवात्मा अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में होते हैं तो उनका एकमात्र कार्य कृष्ण या विष्णु की तुष्टि होता है। यही महात्मा की स्थिति है। यदि कोई महात्मा नहीं होता
तो वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला व्यक्ति होता है। ऐसे मानसिक रूप से पंगु दुरात्माओं को भगवान की बहिरंगी शक्ति महामाया के नियंत्रण में रखा जाता है। हरे कृष्णा, यहाँ पे देखिए बताया गया है जो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आते हैं वो मतलब राधा रानी के संरक्षण में या लक्ष्मी देवी और के संरक्षण में रहते हैं, और नहीं तो जो बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत रहते हैं वे दुरात्मा कहलाते हैं, और ये महात्मा कहलाते हैं, ये दुरात्मा कहलाते हैं। मानसिक रूप से मतलब इनकी स्थिति भी अच्छी नहीं होती, ऊपरी दिखावा जितना भी कर ले लेकिन मानसिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं होती। बड़ी माता जी। निसंदेह इस भौतिक जगत के सारे जीव महामाया के वश में हैं, जिसका कार्य उन्हें त्रिविध तापों के अधीन रखना है। ये ताप हैं अधिदैविक क्लेश, देवताओं के द्वारा उत्पन्न किया गया क्लेश, जैसे सूखा, भूचाल, तूफान। अधिभौतिक क्लेश अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न क्लेश या कीड़ों या शत्रुओं द्वारा उत्पन्न क्लेश, तथा आध्यात्मिक क्लेश अपने शरीर तथा मन द्वारा उत्पन्न क्लेश तथा मानसिक तथा शारीरिक अस्थिरता। दैव भूतात्मा हेतु है, बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण द्वारा इन तीनों क्लेशों से पीड़ित बद्ध जीव अनेक कठिनाइयां उठाते हैं। हरे कृष्ण, जो 3 तरह का ताप बताया गया है, आदि दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक। जो 3 तरह का जो होता है, एक मन का होता है और एक शरीर तो देवताओं द्वारा जो सूखा आ जाएगा, भूकंप आ गया, और एक तरह जीवों द्वारा दिया जाए, जीवों द्वारा उत्पन्न किया हुआ, जैसे कीड़ों द्वारा, शत्रुओं द्वारा और जीवों द्वारा। जीव में शायद मनुष्य भी आएंगे, सुषमा माता जी, मनुष्य आएंगे क्या जीव में? जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देता है, एक जीव दूसरे जीव को अगर कोई कष्ट देता है, मतलब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को जो कष्ट देता है उसमें आएंगे क्या? जीवों में आ जाएंगे। जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कष्ट देता है वो कीड़े द्वारा क्लेश हुआ, मानसिक पीड़ा हुआ। मानसिक पीड़ा अलग हुआ माता जी, मानसिक तो ये हो गया नीचे वाला तीसरा लाल आध्यात्मिक क्लेश में। शारीरिक मन मानसिक ये जो आध्यात्मिक क्लेश नहीं, जैसे एक जो दूसरे जीव को मारते हैं पीटते हैं ऐसा होता है ना, तो उसमें जीवों द्वारा उत्पन्न क्लेश। मानसिक तो अलग हो गया तीसरे में, और बहिरंगा आध्यात्मिक क्लेश हुआ। हाँ, भौतिक क्लेश हुआ जो जीवों द्वारा उत्पन्न हुआ, जो भगवान के द्वारा दिया जाता है। भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, और ऐसे बरसात नहीं हो रहा, ये सब क्लेश हो गया। दूसरा हो गया जो जीवों द्वारा उत्पन्न क्लेश, जो एक जीव दूसरे शत्रु लिखा हुआ माता जी, शत्रुओं द्वारा, हाँ, कीड़ों या शत्रुओं द्वारा उत्पन्न क्लेश। और तीसरा हो गया जो मानसिक क्लेश है, तो मन द्वारा उत्पन्न, मन और शरीर द्वारा, मन और शरीर, ये तीनों क्लेश हमें बहिरंगा शक्ति द्वारा मिलेंगे। क्योंकि जब हम इसमें अपने आत्मा की स्थिति में नहीं रहते हैं, सिर्फ भौतिक शरीर की अवस्था में रहते हैं, तो ये तीनों तरफ हमको मिलता है। यदि हम आत्मा स्थिति में हो जाते हैं ना, तो तीनों क्लेश हमको आएंगे यदि हम भक्ति में रहेंगे, लेकिन हमको उतना टच नहीं कर पाए। अंदर से हम दुखी नहीं होंगे, बाहर से झेल लेंगे, अंदर से नहीं होंगे। और जो भौतिकता में रहते हैं वो बाहर से झेलने की कोशिश दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से वो झेल नहीं पाते, अंदर से वो तकलीफ में ही रहते। बद्ध जीवों के पढ़िए माता जी आगे। बद्ध जीवों के समक्ष मुख्य समस्या है बारंबार जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु का होना। भौतिक जगत में मनुष्य को शरीर तथा आत्मा के पालन हेतु कार्य करना होता है, लेकिन वह ऐसे कार्य को किस तरह करे जिससे वह कृष्ण भावनाविद संपन्न करने के लिए अनुकूल रहे। हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन तथा शरीर के पालन हेतु अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे अपनी वास्तविक मूल आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि इस प्राकृतिक नियम का पालन किया जाए तो शरीर के पालन में कोई कठिनाई नहीं होगी। यहाँ पर बता रहे प्रभुपाद जी, देखिए कि बद्ध जीव का मुख्य समस्या है बार बार जन्म लेना। बार बार जन्म लेके जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु चारों को मतलब शरीर पे आते ही रहेंगे। क्योंकि एक बार हम भौतिक जगत में बहुत ऊंचाई तक पहुंच भी जाते हैं, फिर जब मृत्यु होता है, फिर यदि हम जन्म लेते हैं तो फिर हमको शुरू से करना पड़ता है ना। इसलिए भौतिक जन्म, जो भौतिक संसार में जो हम कार्य करते हैं उसका कोई मायने ही नहीं होता हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में। यदि हम भक्ति में है, यदि हम 10 पॉइंट भी भक्ति कर पाए तो हमें जन्म भी होगा तो हम 11 से शुरू करेंगे, भक्ति को 11 पॉइंट से फिर शुरू करेंगे। लेकिन यदि भौतिकता में ऐसा नहीं, यहाँ पे देते हैं जो कृष्ण भावना के
लेकिन ऐसा कार्य किस तरह करें जिससे वह कृष्ण भावनामृत संपन्न करने के लिए अनुकूल हो। हम आत्मा और शरीर के लिए कैसा कार्य करें जो कृष्ण भावना संपन्न करने के लिए अनुकूल हो। हर व्यक्ति को वस्त्र, अन्न, धन आदि को पालन करने के लिए शरीर में की आवश्यकता, उनको आवश्यकता तो होगा, उसके लिए कार्य करना भी चाहिए। उसके लिए नहीं कहते कि आप भक्ति करें तो आप बैठे रहिए, नहीं, ऐसे परिवार को आपको देखना है, क्योंकि भगवान ने आपको परिवार संभालने की जिम्मेदारी दी है। आपका जो बच्चा है उसकी सारी जिम्मेवारी भगवान ने आपको दिया है। नहीं तो भगवान दूसरे किसी को माता पिता बना देते, उसको पहले धरती बनाए भगवान तो पहले सोचे किसको माँ बनाना चाहिए, किसको पिता बनाना चाहिए, भगवान चूज करते हैं। लेकिन एक दोस्त हम बनाते हैं, पत्नी हम चूज करते हैं, लेकिन माता पिता हम नहीं बना सकते कि कौन हमारा माता पिता होगा। ये भगवान हमको देते हैं और भगवान के तरफ से मिले हुए माता पिता का आदर करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने दिया। आप माता पिता का अनादर करेंगे और दोस्त का बहुत हम बनाए हैं उसको बहुत सत्कार करेंगे, क्यों कि आप बनाए हैं और भगवान के बनाए हुए का महत्व नहीं है, आपके बनाए हुए का महत्व है। तो ऐसे कहते हैं कि प्राकृतिक नियम का पालन किया जाए, शरीर पालन करने में कोई कठिनाई है नहीं है। यदि भगवान ने जैसा नियम, जो शास्त्र में जैसा नियम दिया गया, उन नियमों का हम पालन करेंगे तो हमें अपने शरीर को पालन करने में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि वह सब विधान दिया हुआ, सब ऋषियों ने, मुनियों ने ऐसे बना दिए हैं कि किसी को कष्ट ना हो। ऐसे उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया। प्रभुपाद ने हम लोगों के लिए तो अपना सारा जीवन इतना कष्ट झेले। अमेरिका में जाके उनका जीवनी पढ़ने से आंख में आंसू आता है कि कितना कष्ट किसके लिए झेले हो, अपने परिवार के लिए, हमारे लिए। आगे पढ़ी माता जी। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार विकास की सीढ़ी में निम्न स्थान पर स्थित जीव न तो आवश्यकता से अधिक खाते हैं न संग्रह करते हैं, परंतु पशु जगत में सामान्यतः न कोई आर्थिक समस्या उठती है न आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर एक बोरा चावल रख दिया जाए तो चिड़िया आकर कुछ दाने चुगेगी और चली जाएगी, लेकिन मनुष्य तो पूरा बोरा उठा ले जाएगा। उसके पेट में जितना आएगा उतना वह खाएगा और जो बचेगा उसे भंडार में रख देगा। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार से अधिक का संग्रह अत्याहार वर्जित है। इस समय सारा विश्व इसी के कारण कष्ट उठा रहा है। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने हरे कृष्णा, यहाँ पे देखिए प्रभुपाद ने चिड़िया का उदाहरण दिया है। मतलब निम्न जाति दिया हुआ, तो मतलब पशु जो पशु योनि में है, तो उन लोग के दिया गया, उन लोग ना अधिक संग्रह करते हैं और ना ही अधिक आवश्यकता से अधिक खाते हैं। जैसे कि दिया हुआ चिड़िया का उदाहरण दिया गया है, यदि एक बोरा चावल डाल दिया जाए तो कुछ उसमें से चुनेंगे, उनका पेट भर जाएगा तो उड़ जाएंगे। लेकिन इसी जगह यदि मनुष्य रहता तो क्या करता, वो खाता और बोरा उठा के गोदाम में डाल देता कि बाद में खाएंगे, भले वो गोदाम में सड़ जाए, रखे रखे। पढ़िए माता जी आगे। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और खाने से प्रयास अर्थात अनावश्यक उद्यम का जन्म होता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति शांति पूर्वक रह सकता है यदि उसके पास कुछ भूमि और एक दुधारू गाय हो। उससे जीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वह वहीं पर अन्न पैदा कर सकता है और गाय से दूध पा सकता है। इससे सारी आर्थिक समस्याएं हल हो सकती हैं। सौभाग्यवश मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन अथवा ईश्वर को समझने तथा उनके साथ अपने संबंध तथा जीवन के चरम उद्देश्य इस प्रेम को समझने के लिए उच्चतर बुद्धि प्रदान की गई है। दुर्भाग्यवश तथा कथित सभ्य मनुष्य ईश्वर की अनुभूति को परवाह न करते हुए अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने तथा केवल जीव को तुष्ट करने के लिए भोजन प्राप्ति के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार सारे संसार में मनुष्य के लिए दूध या अन्न के उत्पादन हेतु पर्याप्त गुंजाइश है, लेकिन तथाकथित बुद्धिमान मनुष्य अपनी उच्चतर बुद्धि को भगवत भावना के अनुशीलन में न प्रयुक्त करके अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अनेक अनावश्यक तथा अनिच्छित वस्तुओं के उत्पादन में करता है। इस प्रकार फैक्ट्रियां, ईसाई घर, वेश्यालय तथा मदिरालय खोले जाते हैं। यदि लोगों को अधिक सामान एकत्र न करने, अधिक न खाने या कृत्रिम सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनावश्यक प्रयास न करने के लिए परामर्श दिया जाता है, तो वे सोचते हैं कि उन्हें आदिम जीवन शैली की ओर लौटाया जा रहा है। सामान्यतः लोग सादा जीवन और उच्च विचार को स्वीकार नहीं करते, यही उनका दुर्भाग्य है। हरे कृष्णा।
इसमें बताया जाता है कि सादा जीवन उच्च विचार के स्वीकार नहीं करते। यदि बोलते हैं कृत्रिम सुधार क्या है आपका, जैसे घर में भी एसी है और भी कृत्रिम बहुत सारी सुविधाएं होती है, वो सब चीजों को नहीं प्राप्त करते हैं या आज के दिखाव में जैसा चल रहा है वैसा नहीं करते, तो हमें क्या बताया जाएगा कि ये पहले पहले के जमाने के लोग ऐसे कहेंगे। जो कृत्य देखिए दिया ना, तो आदिम जीवन शैली की ओर लौटाया जा रहा है, ऐसा कर पुराने जमाने में लौटाया जा रहा है, जो आज के युग के अनुसार नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद हमको समझाते हैं कि थोड़ा सादा जीवन उच्च विचार रखना चाहिए और जीवन में थोड़ा संग्रह से भी हमारा जीवन अच्छी तरह से चल सकता है और हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें करते रहेंगे, कृत्रिम प्रयोग करते रहेंगे, अनावश्यक वस्तु का संग्रह करते रहेंगे। संग्रह आप किस लिए कर रहे हो? बच्चों के लिए। कहते हैं बच्चे अपने भाग से बड़े होंगे तब, जिनके भाग में अपने भाग से ज्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं है। भले ये लगे कि हम इतना इसके भाग में था उसको उतना मिला, वो लेकिन मेहनत करना पड़ता, वहां तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब आप पा सकते हैं। नहीं तो भाग में रखा हुआ चीज भी चला जाएगा, आप मेहनत नहीं करेंगे तो। भाग में है आपको मिल जाएगा, लेकिन मेहनत करने से बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए पुरुषार्थ करेंगे, भक्ति भी आपको मिलेगी, भगवत धाम भी मिलेगा, लेकिन इस भक्ति में आपको पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। आगे पढ़िए माता जी। मनुष्य जीवन ईश्वर साक्षात्कार के लिए मिला है और मनुष्य को उच्चतर बुद्धि इसी प्रयोजन के लिए प्रदान की गई है। अतः जो लोग यह विश्वास करते हैं कि यह उच्चतर बुद्धि उच्चतर अवस्था प्राप्त करने के लिए है, तो उन्हें वैदिक ग्रंथों के आदेशों का पालन करना चाहिए। उच्चतर अधिकारियों से ऐसे आदेश संग्रह करके मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है और जीवन को सार्थक बना सकता है। हरे कृष्णा। इसमें जो हमारे वैदिक, हरे कृष्ण माता जी, जो इसमें हमारे वैदिक ग्रंथों में जो दिए गए हैं उसके अंदर अपनी बुद्धि को हम बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अपनी भक्ति बुद्धि के माध्यम से अपनी भक्ति को बहुत ऊंचाई तक हम ले जा सकते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करने से। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के 1.2 में यह दिया हुआ, पढ़िए माता जी आगे। श्रीमद् भागवत 1.2.9 में श्री सुत गोस्वामी उचित मानव धर्म का वर्णन इस प्रकार करते हैं। धर्मस्य हि अपवर्गस्य न अर्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मकान्तस्य एकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। सारे धर्म निश्चित रूप से चरम मुक्ति के लिए हैं। उनका उपयोग कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। साथ ही जो परम धर्म के पालन में लगा हुआ है उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी नहीं करना चाहिए। मानव सभ्यता का प्रथम चरण है शास्त्रों के आदेश अनुसार धर्म का आचरण। मनुष्य की उच्चतर बुद्धि को मूलभूत धर्म समझाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। मानव समाज में अनेक धार्मिक धारणाएं हैं जो हिंदू, ईसाई, हिब्रू, मुसलमान, बौद्ध इत्यादि नामों से अलंकृत होती हैं, क्योंकि धर्म के बिना मानव समाज पशु समाज से बेहतर नहीं है। हरे कृष्णा। इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि मैंने सारा धर्म जो है इसमें दिखा कि सारे धर्म निश्चित रूप से चरम मुक्ति के लिए। चरम मुक्ति क्या हो कि हमें भगवत भक्ति अच्छी तरह से हम प्राप्त करें और भगवत धाम को जाए, चरम मुक्ति है। और यहाँ पे इंद्र तृप्ति के लिए हमको यह सब कभी नहीं करना चाहिए कि धर्म का प्रयोग हमें अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। और यहाँ मानव सभ्यता का है कि प्रथम चरण है जो हमें शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन यापन करना चाहिए। जिन्होंने ऐसा आदेश दिया वैसे ही हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। नहीं हमने शास्त्र सुन लिया, शास्त्र सुन के बस सुने और छोड़ दिए, उसमें क्या फायदा आपका होगा? जैसे आप दवाई लाए, दवाई पी नहीं तो उससे आपको क्या फायदा? रोग तो आपका रह जाएगा, भौतिक रोग तो रह जाएगा। जब तक आप जीवन में शास्त्र का मतलब एक बात, एक वाक्य यदि जीवन में उतर जाता है तो जीवन बदल जाता है। तो लगेगा ही नहीं कि पहले वाला जीवन मेरा था। यदि एक आचरण भी, एक वाक्य उसका पकड़ के हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो इसमें कहते हैं शास्त्रों के आदर्श धर्म का आचरण करना मनुष्य को उच्चतम बुद्धि मूलभूत धर्म समझाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। माने गुरु से उनके गुरु की आज्ञा के अनुसार हमको चलना चाहिए धर्म में रहने के लिए। आगे पढ़िए माता जी। जैसा कि ऊपर कहा गया है, धर्मस्य हि अपवर्गस्य न अर्थो अर्थायोपकल्पते। धर्म तो उत्थान के लिए है, रोटी पाने के लिए नहीं है। कभी कभी मानव समाज तथाकथित धर्म की पद्धति का निर्माण कर लेता है,
जिसका उद्देश्य भौतिक उत्थान होता है, लेकिन यह वास्तविक धर्म के उद्देश्य से बहुत दूर है। धर्म ईश्वर के नियमों का बोध कराता है, क्योंकि इन नियमों को सही ढंग से संपन्न करने पर मनुष्य भव बंधन से छूटने की दिशा में अग्रसर होता है। यही धर्म का असली प्रयोजन है। दुर्भाग्यवश लोग अत्याहार के वशीभूत होकर धर्म को भौतिक संपन्नता के लिए स्वीकार करते हैं, लेकिन असली धर्म लोगों को कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कराते हुए जीवन की कम से कम आवश्यकताओं से तुष्ट होना सिखाता है। भले ही हमें आर्थिक विकास की आवश्यकता हो, असली धर्म तो भौतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए कम से कम आवश्यकताओं को प्रदान करने मात्र की अनुमति देता है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का असली उद्देश्य परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना है। यदि हमारा प्रयास परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना नहीं होगा, तो हम अपनी कृत्रिम आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में वृद्धि ही करेंगे। आध्यात्मिक साधक को संसारी प्रयास से बचना चाहिए। हरे कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जो भगवान में लगा हुआ आध्यात्मिक साधक है, उसको संसारिक प्रयास से बचना, उतना ही प्रयास करना चाहिए जितने हमारे शरीर अच्छा रहे, परिवार अच्छी तरह से रह पाए, उतना ही प्रयास करना चाहिए, उससे ज्यादा दे। दूसरा अवरोध बताइए मत। दूसरा अवरोध प्रजल्प का व्यर्थ बोलना है। दूसरा अवरोध प्रजल्प या व्यर्थ बोलना है। जब हम अपने कुछ मित्रों से मिलते हैं तो हम टर करने वाले मेढकों की तरह तुरंत व्यर्थ की बातें करना शुरू कर देते हैं। यदि हमें बातें करनी है, हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में बातें करनी चाहिए। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन से बाहर हैं, वे ढेरों समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा उपन्यास पढ़ने, पहेली सुलझाने तथा अन्य अनेक व्यर्थ के कार्य में रुचि दिखाते हैं। इस प्रकार लोग अपना अमूल्य समय तथा शक्ति व्यर्थ ही गवाते हैं। पाश्चात्य देशों में वृद्ध लोग सक्रिय जीवन से अवकाश प्राप्त करने तथा ताश खेलते हैं, मछली पकड़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं और व्यर्थ की सामाजिक राजनीतिक योजनाओं पर बहस करते रहते हैं। प्रजल्प के अंतर्गत ये सभी तथा अन्य तुच्छ कार्यकलाप सम्मिलित हैं। जिसकी रुचि कृष्ण भावनामृत में है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे कार्यों में कभी कभी कोई भाग नहीं लेना चाहिए। हरे कृष्ण। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि प्रजल्प मतलब व्यर्थ का बोलना, यह हम जो भौतिक बात, यदि हम एक भक्त के साथ मिलते हैं तो भगवान के बारे में बात करेंगे या उनसे कुछ पूछेंगे या उनसे अपनी बात कुछ कहेंगे। भक्त के साथ मिलेंगे तो, या कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पूछेंगे, कहाँ से होगा, कैसे होगा, उसके बाद। लेकिन जो भक्त नहीं है, भौतिक संसार में है, उससे जब हम मिलते हैं तो उसकी तरह हम भी बन जाते हैं। हम भी अपनी बड़ाई को करने लगते हैं और दूसरे का शिकायत करने लगते। क्या बात रहेगा बोलने का और क्या रह जाएगा? भौतिकवादी लोगों से अपना बड़ाई करना या उसकी बातें को दूसरे के शिकायत सुनना, ये दो ही बातें रहता है उन लोग के पास। और हमारे पास भी यही रह जाता है। उनसे वो समझेंगे नहीं, हमारी बात तो समझेंगे नहीं, हम भी अपनी को बड़ाई करेंगे उनसे। तो ऐसा बोलते हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ऐसे लोग से बच के अपने जो भक्ति को छिपाना चाहिए, उनसे छिपा लेना चाहिए अपनी भक्ति, क्योंकि हमारी भक्ति को समझ नहीं पाएंगे। जनसंघ पढ़िए माता जागे। जनसंघ का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में रुचि न रखने वाले व्यक्तियों की संगति करना। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी संगति से सर्वथा दूर रहे। अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने हमें केवल कृष्ण भावना भावित भक्तों की संगति में भक्त सन्निवास रहने का परामर्श दिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत भक्तों की संगति में रहकर सदैव कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। समान व्यापार में संलग्न व्यक्तियों की संगति व्यापार में उन्नति के लिए लाभप्रद होती है। फलस्वरूप भौतिकवादी लोग अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए तरह तरह के संगठन तथा क्लब बनाते हैं। उदाहरणार्थ, व्यापार जगत में स्टॉक एक्सचेंज और चेंबर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्थाएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार हमने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत स्थापित किया है, जो लोगों को अवसर प्रदान करता है कि वे उन लोगों की संगति करें जो कृष्ण को भूले नहीं हैं। हमारे इस्कॉन आंदोलन द्वारा प्रदत्त यह आध्यात्मिक सानिध्य दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। विश्व के विभिन्न भागों में अनेक लोग अपनी तुच्छ
कृष्ण चेतना को जगाने के लिए इस संघ में सम्मिलित हो रहे हैं। हरे कृष्ण। यहाँ पे सुप्त कृष्ण चेतना मतलब चेतना हमारा कृष्ण जो अंदर में है हमारे अज्ञान से ढक गए हैं। सुप्त होगा मतलब सोए जैसे लग रहे हैं, लेकिन वो अंदर में जागृत है। हर दुरा से दुराचारी मनुष्य के अंदर भी भगवान है। उसके अंदर भी यदि जागृत किया जाए तो बड़े से बड़ा महात्मा बन सकता है। उदाहरण तरह जैसे वाल्मीकि जो डाकू थे, रत्नाकर डाकू थे, लेकिन नारद मुनि के संयोग से, नारद मुनि के उपदेश से, जिनको राम बोलना नहीं आता था, मरा मरा कह के ऐसे सिद्ध पुरुष हुए जो तीनों काल को देख लेते थे, और उन्होंने रामायण की रचना राम जी के जन्म के पहले ही कर दी। तो ऐसा मतलब भगवान के नाम में सामर्थ्य है। ऐसे शुद्ध भक्त में इतना सामर्थ्य है कि जितना भी दुराचारी रहे उसको अच्छा बना सकते हैं। लेकिन हम लोग जो भौतिक जगत में है, हम लोग साधना कर रहे हैं, हम लोग ऐसे ऊंचे कोटि पे नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसलिए हमको ये दिया गया है कि उन लोगों की संगति नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे उदाहरण भी दिए प्रभुपाद जी, अनेक बहुत सारा। आगे पढ़िए बताइए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी अनुवृत्ति टीका में लिखते हैं कि मानसिक तार्किकों या शुष्क चिंतकों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया गया अत्यधिक प्रयास त्याहार आवश्यकता से अधिक संग्रह के अंतर्गत आता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार दार्शनिक चिंतकों ज्ञानियों द्वारा कृष्ण भावना से विभिन्न शुष्क दर्शन पर पोथे के पोथे लिखने के प्रयास पूर्णतः व्यर्थ हैं। अधिक विकास पर अनेक किताबें लिखने वाले कर्मियों का कर्म भी अत्याहार की कोटि में आता है। इसी तरह जिन्हें कृष्ण भावनामृत का कोई इच्छा नहीं है और जो अत्यधिक वस्तुओं को पाने मात्र से अधिक इच्छुक रहते हैं, चाहे वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में हो, धन का लाभ हो, अतः सब अत्याहार के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे दिया गया जो बुक लिखते हैं, तरह तरह का बुक लिखते, भगवान का छोड़ के दूसरे तरह तरह के बुक लिखते, वो भी अत्याहार के क्षेत्र में आ जाते हैं। आगे पढ़े माता जी। कर्मी जन भावी पीढ़ियों के लिए अधिक धन संचित करने के लिए श्रम करते हैं, क्योंकि वे अपने भविष्य की स्थिति को नहीं जानते। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने पुत्रों तथा पौत्रों के लिए अधिकाधिक धन प्राप्त करने में रुचि रखने के कारण यह भी नहीं जान पाते कि अगले जीवन में उनकी स्थिति क्या होगी। इस बात पर प्रकाश डालने वाली अनेक घटनाएं हैं। एक बार एक कर्मी ने अपने पुत्रों तथा पौत्रों के लिए प्रचुर संपत्ति एकत्रित कर ली, लेकिन आगे चलकर अपने कर्म के अनुसार उसे एक मोची के घर में जन्म लेना पड़ा, जो उस इमारत के पास स्थित था, जिसे उसने अपने पूर्व जन्म में अपने लड़कों के लिए बनवाया था। ऐसा संजोग हुआ कि जब वह मोची अपने पहले वाले मकान में आया तो उसके पहले वाले पुत्रों तथा पौत्रों ने उसे जूतों से पीटा। जब तक कर्मी तथा ज्ञानी कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं लेते, तब तक वे व्यर्थ के कार्य में अपना जीवन बिताते रहेंगे। हरे कृष्ण। यहाँ पे उदाहरण दिया कर्मी का, जो इतना मेहनत करके अपना बिल्डिंग बनाया उसके पुत्र पौत्र के लिए, लेकिन जब मरा तो क्या बना, एक मोची के घर में जन्म लेता है, क्योंकि ऐसा उसका कार्य अच्छा नहीं था, भगवत भक्ति नहीं था। भगवान तो मनुष्य का जन्म दिए, लेकिन एक मोची के घर में दिए। तो वो घर में आता है, फिर उस घर में जब आता है तो वहां पे उसके जो पुत्र और पौत्र थे उसको मार के भगा देते हैं। यहाँ पे दिया कर्मी का जीवन क्या हुआ, मनुष्य का जीवन मिल के भी इतना मेहनत करने के बाद उसको क्या मिला। आगे पढ़ी माते। धन लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना नियम आग्रह कहा जाता है। जैसा कि कुछ उपयोगितावादी इसका समर्थन करते हैं, किंतु शास्त्रों के उन विधि विधानों का उपेक्षा करना जो आध्यात्मिक विकास के लिए है, नियम आग्रह कहलाता है। आग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार करने के लिए उत्सुकता, और आग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार न करना। इन दोनों शब्दों के साथ नियम विधि विधान जोड़ने से संधि द्वारा नियम आग्रह शब्द बनता है। इस तरह नियम आग्रह शब्द के दो अर्थ होते हैं, जो शब्दों के विशिष्ट संयोग के अनुसार समझे जाते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं, उन्हें आर्थिक विकास के विधि विधानों को ग्रहण करने में उत्सुकता नहीं होनी चाहिए, अपितु
शास्त्रों के विधि विधानों को कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। उन्हें अवैध मैथुन, मांसाहार, घृत, कीड़ा तथा मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रहकर अनुष्ठानों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। यहाँ पे दिया माता जी आग्रह, जैसे कि नियम आग्रह दिया गया ना। आग्रह शब्द आता है, मतलब से एक आता है स्वीकार करना और एक होता है कि स्वीकार ना करना, दोनों में जुड़ा हुआ संधि है नियम आग्रह। नियम मतलब नियम में बच के उत्सुकता पूर्वक नियम से रहना, और आग्रह मतलब है स्वीकार ना करना। इसमें जो तो आर्थिक विकास के लिए जो विधि विधान को ग्रहण करते हैं उसमें उत्सुक नहीं होना चाहिए। ये कृष्ण भावना के प्रगति के लिए हमें अत्यंत श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। इसमें एक प्रभुपाद जी हमको समझा रहा है। आगे चलिए। मतलब जो भगवान के लिए मतलब जो स्वीकार कर रहे हैं और जो भगवान से मतलब भगवान से नहीं जुड़ा हुआ है तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। आर्थिक विकास के लिए, भौतिकता के लिए बताइए, जो भौतिक में आर्थिक के लिए अपना वो स्वीकार कर रहे हैं, भौतिकवादी है, उसके लिए मतलब आर्थिक विकास मतलब क्या, अपना धन संपत्ति ज्यादा से ज्यादा बढ़े, आर्थिक विकास हो, उसमें जो लगे उसमें वो सुख दिखाते हैं, उन विधान उनको नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये हुआ इसका नियम आग्रह। मनुष्य को चाहिए कि मायावादियों की संगति से भी बचे, क्योंकि वे केवल वैष्णवों भक्तों की निंदा ही करते रहते हैं। अत्याहारियों के अंतर्गत इन लोगों का समावेश हो जाता है। भुक्तिकामी अर्थात अत्याहार जो पहले का दिया हुआ था, अधिक खाना, उसमें सिर्फ भोजन लेना ही नहीं है, इसमें जो है सब चीज, ये भी चीज सब आता है अत्याहार के अंतर्गत। पहले भी बताया गया था अत्याहार के अंतर्गत आ रहा। और भुक्तिकामी अर्थात भौतिक सुख चाहने वाले, और मुक्तिकामी अर्थात जो निराकार ब्रह्म में विलीन होकर मुक्ति चाहते हैं, तथा सिद्धिकामी अर्थात जो योग की सिद्धि चाहते हैं। ऐसे लोगों की संगति करना तनिक भी वांछनीय नहीं है। अतः भुक्तिकामी ऐसे लोगों को भी संगति करना अच्छा नहीं है। जो मुक्तिकामी या सिद्धिकामी, तीनों का ही संगति नहीं करनी चाहिए। मुक्तिकामी जो मतलब आर्थिक उन्नति के लिए कहते हैं, और मुक्तिकामी भौतिकता वाले, और सिद्धिकामी जो योग करते हैं, योग तपस्या ज्यादा करते हैं, उनकी भी संगति करना अच्छा नहीं, वांछनीय नहीं है। लालच, लौल्य की श्रेणी के अंतर्गत योग साध कर मन का विस्तार करना, ब्रह्म में लीन होना या मनमानी भौतिक संपत्ति प्राप्त करने की इच्छाएं सम्मिलित हैं। ऐसे भौतिक लाभ प्राप्त करने का तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति करने के सारे प्रयास कृष्ण भावनामृत के पथ में बाधक बनते हैं। बोलते सब चीज माने लालच भी बाधक है कृष्ण भावना में। भक्ति मतलब साधारणता, मतलब सादा, मतलब उच्च विचार, सादा जीवन, इसमें निर्भर करता है। मतलब भक्ति, यदि भक्ति में आते हैं तो हमें ऐसा ही सादा जीवन, उच्च विचार अपना उच्च रखना चाहिए। जीवन सादा जीवन मतलब ज्यादा दिखावटी नहीं, और समाज में जैसा चलता अपना वैसा तो रहना पड़ेगा। परिवार में, परिवार के साथ सब कुछ मेरे परिवार को देना पड़ेगा, उनके लिए करना पड़ेगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के कोई कहता है मैं कर्म नहीं करते बैठे हैं। अरे आप तो बैठे, लेकिन आपका दिमाग तो चल रहा है। दिमाग तो जन्म से लेकर जब तक मृत्यु नहीं होगा तब तक चलता ही रहेगा। सोते तभी भी दिमाग चलता है, क्योंकि उसमें सपना आता रहता है, तब भी दिमाग चलता है। दिमाग कहीं बंद नहीं होता, वो जब शुरू हुआ उसके बाद लास्ट में ही बंद होगा, जब वो खत्म होता तब। पूंजीवादियों एवं साम्यवादियों के मध्य जो आधुनिक युद्ध चल रहा है वह अत्याहार के संबंध में श्रील रूप गोस्वामी के उपदेश की अवमानना करने के कारण है। आधुनिक पूंजीवादी आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संग्रह करते हैं, और साम्यवादी उनकी संपन्नता से ईर्ष्या करने के कारण सारे धन तथा संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। मतलब साम्यवादी किसको बोलते हैं? पूंजीवादी तो मालूम है, साम्यवादी समाज का जो है क्या, समाजवादी को बोलते हैं। अच्छा, साम्यवादी यहाँ मतलब वही समाज में जैसे एक दूसरे को देख के ईर्ष्या करना, उसके पास बहुत धन है, वो लोग जो समाज का सेवा करते हैं, वही तो लिखा था। साम्यवादी उनकी संपन्नता से ईर्ष्या करने के कारण सारे धन तथा संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। राजनीतिज्ञ
माता जी देखिए, राजनीतिज्ञ ना चाहिए। बिजनेसमैन हुए ना, और साम्यवादी जो सामाजिक लोग, राजनीतिज्ञ, राजनीतिक कम्युनिस्ट, देखिए प्रभु लिखे हैं। अच्छा ठीक, चलिए माता जी आगे पढ़िए। दुर्भाग्यवश ये साम्यवादी संपत्ति तथा उसके वितरण की समस्या को हल करना नहीं जानते। फलस्वरूप जब पूंजीवादियों की संपत्ति साम्यवादियों के हाथ में आती है तो उसका कोई हल नहीं निकलता। इन दोनों विचारधाराओं से विपरीत कृष्ण भावना भावित विचारधारा है, जो यह बताती है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है। इस प्रकार जब तक सारी संपत्ति कृष्ण के प्रशासन के अंतर्गत नहीं आ जाती, तब तक मनुष्य जाति की आर्थिक समस्या का कोई हल नहीं मिल सकता। साम्यवादियों या पूंजीवादियों के हाथों में संपत्ति सौंप देने से कोई हल निकलने वाला नहीं है। यदि $100 का एक नोट सड़क पर पड़ा हो तो कोई व्यक्ति उसे उठाकर अपनी जेब में रख सकता है। ऐसा व्यक्ति ईमानदार नहीं है। दूसरा व्यक्ति इस धन को देखने पर यह सोचकर कि उसे दूसरे का धन नहीं छूना चाहिए, उसे वहीं पड़ा रहने दे सकता है। यद्यपि यह दूसरा व्यक्ति अपने कार्य के लिए उस धन को चुराता नहीं, लेकिन वह इसका सही उपयोग से भी अनजान होता है। तीसरा व्यक्ति जो इस $100 के नोट को देखता है, वह उसे उठाकर उस व्यक्ति की खोज सकता है जिसने इसे खोया था और उसे वापस दे सकता है। यह व्यक्ति उस धन को अपने ऊपर खर्च करने के लिए न चुराता है, न ही इसकी उपेक्षा करके उसे सड़क पर पड़ा रहने देता है। इस धन को उठाकर और उसे उस व्यक्ति को देकर जिसने इसे खोया था, यह व्यक्ति ईमानदार एवं चतुर सिद्ध होता है। यहाँ पे उदाहरण दिया गया माता जी, ये नोट पड़ा हुआ एक व्यक्ति देखता है तो अपने जेब में रख लेता है, जेब में रख सकता है, लेकिन पड़ा हुआ नोट कोई व्यक्ति उठाकर अपनी जेब में रख सकता है। ऐसा व्यक्ति ईमानदार नहीं, क्योंकि वो तो उठा लिया तो चोरी हुआ, एक तरह से गिरा हुआ धन तो क्या है, लेकिन तो आप तो उठाए तो उसको, वो तो चोर की श्रेणी में आएंगे। और दूसरा व्यक्ति धन को देखकर सोचता है कि दूसरे का धन है, नहीं छूना चाहिए, वही पड़ा रहने दे देता है, वह भी इसका सही उपयोग नहीं करता। तीसरा व्यक्ति उसको उठाता है और जिसका होता है उसको खोज के उसको वापस कर देता है, वो अपना ईमानदारी सिद्ध करता है। और यहाँ पे प्रभुपाद ने इसके विषय में एक बार हम लोग क्लास में चर्चा हो रहा था तो प्रभु इसी ने बताए थे कि अगर मतलब जिसका धन है उसको नहीं मिला, कि नहीं किसका धन है नहीं पता चलता है, तो उस धन को मंदिर में दान कर देना चाहिए, मंदिर में दे देना चाहिए। मतलब वो धन को उठा के मंदिर में दे दीजिए, नहीं मिला तो उसको दे दीजिए। हाँ। वो अपने उपयोग में कहाँ खोजेंगे, अपने उपयोग में कभी होता है, कहाँ खोजेंगे उसको। पूंजीवादियों की संपत्ति को साम्यवादियों को हस्तांतरित करने मात्र से आधुनिक राजनीति की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जब कोई साम्यवादी धन पाता है तो वह उसका उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। वास्तव में सारे संसार की संपत्ति कृष्ण की है और प्रत्येक जीव को, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, वह जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह ईश्वर की संपत्ति को अपने पालन के लिए उपयोग में लाए। जब कोई व्यक्ति, चाहे वह पूंजीवादी हो या साम्यवादी, अपने पालन भरण की आवश्यकता से अधिक ग्रहण करता है तो वह चोर होता है और वह प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होने योग्य है। यहाँ पे दिया हुआ देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, चाहे जीव हो, चाहे मनुष्य या पशु हो, ईश्वर की संपत्ति को पालन के लिए उपयोग लाने में, मतलब ईश्वर की संपत्ति जो है उसको उपयोग में लाने के लिए उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। चाहे कोई भी व्यक्ति पूंजीवादी हो, साम्यवादी हो, ये लोग ये जो करते हैं इसको क्या प्रकृति के नियमों द्वारा ये दंडित देने के योग्य है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये लोग दंडित करने के योग्य है। विश्व की संपत्ति का उपयोग समस्त जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए, क्योंकि माता प्रकृति की यही योजना है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की संपत्ति का उपभोग करते हुए जीवित रहने का अधिकार है। जब लोग भगवान की संपत्ति को वैज्ञानिक ढंग से उपयोग में लाने की कला सीख लेंगे, तब वे एक दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं करेंगे। तभी एक आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है। ऐसे आध्यात्मिक समाज के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख श्री ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र में हुआ है। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा द्विधा कस्यचित् धनम्।
इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक चर अथवा अचर वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं के अधिकार में है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और उसके भाग के रूप में सुरक्षित कर दी गई है, और यह जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी है उन्हें ग्रहण न करे। हरे कृष्ण। यहाँ पे प्रभुपाद ने कहा ब्रह्मांड के भीतर जितनी वस्तुएं हैं सब भगवान के द्वारा नियंत्रित की जा रही है, उन्हीं के अधिकार में है, और हम लोग को किसी भी वस्तु का ऐसा अनुपयोग मतलब नहीं करना चाहिए, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, उनका सदुपयोग करना चाहिए। कोई भी वस्तु हो उनका हमें सदुपयोग करना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। उपदेशामृत की जय। जय। सभी को सादर प्रणाम।